जब आप सामान्य या बिल्कुल ही लोअर क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार में पैदा होकर आते हैं, तो वहां पर भी आपके उसी कर्म का ही फल मिल रहा होता है, जहां पे कोई सुविधा नहीं होती, खाने पीने रहने उठने बैठने कोई नाम भी नहीं होता है, सब बदनामी होती है, बुरा जीवन होता है और नशा पत्ती होता है, बहुत गाली गलौज, बहुत ही तनाव होता है। प्रारब्ध भोग क्या है और प्रारब्ध भोग से रेकी द्वारा कैसे बचें? मेरे प्यारे साथियों, रेकी हमारे कर्मा के ऊपर काम करती है, हमारी भावना के ऊपर काम करती है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब रेकी फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग आप लेते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तब आपको ये बात स्पष्ट रूप से बता दी जाती है कि रेकी हमारी भावना के ऊपर और हमारे कर्मा के ऊपर काम करती है। और ध्यान रखिए, हमारी भावना जैसी है, कर्म भी वैसे ही होंगे और प्रारब्ध भी वैसा ही बनेगा। प्रारब्ध उसे कहते हैं जो कि हमारे कर्म द्वारा फल जमा होता है। हमारे आत्मा के साथ में एक संस्कार रूपी अकाउंट होता है, उस अकाउंट में हमारे कर्म का फल जमा होता रहता है। अच्छा कर्म या बुरा कर्म, दोनों कर्म जमा होता रहता है। जैसे कि हमारे बैंक में हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में, उसमें जो पैसे हमने जमा किए वो पैसे हमारे द्वारा कमाए गए होते हैं। हमने अच्छी नियति से या बुरी नियति से कमाए हैं, फ्रॉड करके कमाया है या ईमानदारी से कमाया है। दोनों तरीके के कमाए हुए पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। हम भेद नहीं कर सकते, ये समझ नहीं सकते कि उनमें से कौन सा पैसा फ्रॉड का है, कौन सा पैसा ईमानदारी का, कौन सा पैसा झूठ बोलकर है, बेईमानी करके है, किसी का दिल दुखाकर कमाया है, या फ्रॉड चोरी करके कमाया, बेईमानी करके कमाया, और कौन सा पैसा ईमानदारी सच्चाई से कमाया है। ये हम भेद नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे संस्कार रूपी अकाउंट में जो कर्म फल जमा होता है, वो कर्म फल कौन सा फल अच्छी नियति से कमाया है, शुद्ध मन से कमाया है, और कौन सा फल बुरी नियति से, बुरी भावना से कमाया है। लेकिन दोनों फल जो संस्कार रूपी अकाउंट में जमा होते हैं, जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिनको हम किस्मत बोल सकते हैं, तकदीर बोल सकते हैं, भाग्य बोल सकते हैं, राइट, वो या नियति बोल सकते हैं, वो जो फल है हमारे जीवन चक्र में, जब हम आगे हर दिन आए दिन कर्म करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं या पीछे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं हमारे द्वारा हर दिन एक दिन और जिंदगी जीने का अवसर मिल जाता है और हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उसी में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो अब ऑटोमेटिक प्रोसेस से, ऑटो प्रोसेस से उस टाइम ट्यूनिंग पर वो फल हमें प्राप्त हो जाता है, अच्छा वाला हो या बुरा वाला। तब हम क्या बोलेंगे कि मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मेरा ये काम बिगड़ गया, या मेरा पैसा डूब गया, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं उसमें बर्बाद हो गया, मेरा टूट गया पैर, या मुझे चोट लग गई, या मेरी फसल बर्बाद हो गई, या मेरा बिजनेस खत्म हो गया, या मेरी जॉब चली गई, मेरी किस्मत खराब थी। असल में वो प्रारब्ध था, उस टाइम ट्यूनिंग पर ऑटो डेबिट हो गया। जैसे हमारे द्वारा लिए गए लोन की ईएमआई एक ड्यू डेट पर ऑटो डेबिट हमारे अकाउंट से उतना अमाउंट हो जाता है, फिक्स अमाउंट, फिक्स डेट पर हमारे अकाउंट में उतना पैसा जमा है उस डेट पर, तो हमारे अकाउंट से उतना पैसा डेबिट हो जाएगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा, ऑटो। उसी तरह से ऑटो डेबिट हो जाता है, यानी कि हमारी लाइफ से वो जो हमारा धन है स्कैम हो गया, हमारे साथ लॉस हो गया, किसी ने लूट लिया, कहीं जमा किया वो नहीं मिला, या कहीं प्लॉट जमीन खरीदी या घर मकान खरीदा, वो फ्रॉड कर गया, लेके भाग गया, हमारा लाखों करोड़ों रुपए डूब गया। बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, खेती में हो सकती है, कहीं भी वो प्रारब्ध होता है। लेकिन उसी जगह पर अगर हमारे साथ हमने
अनएक्सपेक्टेड मनी प्राप्त कर ली। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमने सोचा भी नहीं था कि मुझे अचानक लॉटरी लग सकती है, मेरे को अचानक विरासत में 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, 100 करोड़ प्राप्त हो सकता है, या मुझे अचानक गड़ा हुआ धन सोना मिल सकता है, या जो मेरा खेत है जिसमें मैं मुश्किल से फसल उगा पाता था, ऊसर भूमि हुआ करती थी, हमारे खेत के बगल से एक गवर्नमेंट की योजना निकली, मेट्रो ट्रेन निकली, कोई और ओवरब्रिज बन रहा है, कुछ और बन रहा है, तो उस खेत का 10 गुना मुआवजा हमको मिल गया। जिस खेत से हम फसल भी नहीं उगा पा रहे थे, हम रो रहे थे कि फसल भी नहीं उग पा रही, हमारी जमीन खराब है, लेकिन गवर्नमेंट की योजना निकली, वहां पर 10 गुना हमको मुआवजा मिल गया। तो हमारी वो जमीन जो 10 लाख की भी नहीं खरीद रहा था, अभी वो 1 करोड़ की हो गई। ऐसा कुछ अचानक हमारी लाइफ में हो जाता है, या कुछ और कहीं से भी हमको कोई गिफ्ट मिल गया, या हमने कुछ जो काम किया है उस काम के बदले में ज्यादा इनाम मिल गया, कुछ भी, तो वो प्रारब्ध ही है जो हमें मिला। या हम कम मेहनत में ज्यादा तेजी से चले गए। या दूसरी बात कि एक बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ, उसको सारी सुख सुविधाएं, करोड़ों रुपए की सब कुछ, पैसा भी, मान सम्मान, उसके अगर माता पिता बहुत ही नामी हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, तो उसकी जो संतान होगी उसको वो सब कुछ प्राप्त हो गया ना, वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई, नाम मान सम्मान, तो वो उसका अच्छे कर्म का फल है, प्रारब्ध है। जैसे आराध्या राय बच्चन हैं, उनको सब कुछ प्राप्त हो गया जन्म से पहले, जन्मते ही, और पूरी दुनिया जान गई कि आराध्या राय बच्चन हैं, अभिषेक बच्चन की बेटी, अमिताभ बच्चन की पोती, ऐश्वर्या राय की बेटी। तो ऐसा उनको नाम मिल गया, और धन करोड़ों अरबों की संपत्ति मिल गई, नाम मिल गया, सब कुछ सुविधाएं मिल गई। तो उनके जो अच्छे कर्म है उसका फल जो प्रारब्ध के रूप में अभी मिला है वो मिला है। और जब आप सामान्य या बिल्कुल ही लोअर क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार में पैदा होकर आते हैं, तो वहां पर भी आपके उसी कर्म का ही फल मिल रहा होता है, जहां पे कोई सुविधा नहीं होती, खाने पीने, रहने, उठने बैठने, कोई नाम भी नहीं होता है, सब बदनामी होती है, बुरा जीवन होता है, और नशा पत्ती होता है, बहुत गाली गलौज, बहुत ही तनाव होता है, गरीबी अभाव होती है, रोज तोड़फोड़ होती है, चिंताएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं वहां पर। तो वो आपके कर्म का फल है जो प्रारब्ध के रूप में आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप रेकी हीलर हैं और रेकी कर रहे हैं रोज, रेकी सीख कर, तो अब आप यहां पर अपने उन प्रारब्ध को बदल सकते हैं, यानी कि अच्छे कर्म करने लग जाएंगे तो अच्छा फल मिलने लग जाएगा, और फिर जो बुरे कर्म के फल डिपॉजिट जमा है प्रारब्ध के रूप में, वो प्रारब्ध धीरे धीरे कम होता जाएगा और अच्छे प्रारब्ध आपके बनते जाएंगे। तो रेकी करने के ये बहुत ही चमत्कारिक फायदे आपको मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल पर बने हुए हैं, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और समझे सीखें, रेकी सीखें, बार बार मैं कहता भी हूं। और जो हमारे द्वारा आपको ज्ञान दिया जा रहा है, रेकी के बारे में महाज्ञान दिया जा रहा है, उसको अपने जीवन में उतारें, और उतार के रेकी सीखें। रेकी के हजारों नहीं करोड़ों फायदे हैं, आप फायदे गिनते रह जाएंगे, आप गिन नहीं पाएंगे, और आपका जीवन बहुत ही सुंदर, सुखमय, अच्छा बनता चला जाएगा। इसलिए रेकी एनर्जी के साथ में आप जुड़िए, रेकी करिए, और जिससे कि अब आपका प्रारब्ध अच्छा बनता चला जाएगा और बुरे प्रारब्ध खत्म होते चले जाएंगे। फिर जिंदगी आपकी बहुत ही अमीरी और सफलता, दौलतमंद में गुजरेगी। आगे आगे अगले जन्म में भी वो सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। तो रेकी में जो लोग आते हैं, अच्छे कर्म फल वाले ही आ सकते हैं, उनका सौभाग्य होता है, भाग्य होता है, नियति होती है, तभी वो आ सकते हैं। प्रारब्ध का फल है, राइट? तो रेकी सीखिए। थैंक यू।